जी, हम सोलिस के इन्वर्टर की मुकम्मल सेटिंग आपको बताएंगे। अभी हमने एसी बैकअप तार जो है वो कनेक्ट कर दी। अब हम वाईफाई वेंगल जो है वो अटैच करेंगे इसके साथ। अब इसके बाद मीटर मीन्स के सीटी के कनेक्शन हम कर रहे हैं, सीटी को अटैच कर रहे हैं इन्वर्टर के साथ। ये R485 485 RS ये लिथियम के लिए है, उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। बैटरी के कनेक्शन करने लगे इन्वर्टर के साथ। ये पॉजिटिव बैटरी की जो है वो लगाने लगे हैं। पीवी जो है वो कनेक्ट करने लगे हैं। पीवी नेगेटिव हमने लगा दी है, अब पीवी पॉजिटिव हम लगाएंगे। कैन पोर्ट के लिए हमने कनेक्शन कर दिया है। हम जो है बैटरी का बॉक्स है जो कनेक्शन वाला वो फिक्स कर लेंगे। ये बैटरी लिथियम बैटरी है, इसमें वो RS485 वायर जो है वो लगा रहे हैं। ये इन्वर्टर की मेन डिस्प्ले है और ये सोलिस डिस्प्ले वाला इन्वर्टर है। अब हम इसको ऑन करेंगे और इसकी मुकम्मल सेटिंग आपको बताएंगे। पहले नंबर पे हम ग्रिड को ऑन करेंगे, फिर बैटरी को ऑन करेंगे और थर्ड पे हम पीवी पावर को ऑन करेंगे। अब ऑन करते हैं हम सबसे पहले ग्रिड को। देखते हैं जी। ग्रिड ऑन हमने कर दिया है, आपको स्क्रीन पे भी लिखा नज़र आ रहा है। अभी हम करेंगे बैटरी को ऑन। बैटरी को ऑन करने से पहले आपने देखना है कि बैटरी की जो वायर्स हैं वो अच्छे तरीके से कनेक्ट हैं बिल्कुल, और लूजिंग वगैरह तो नहीं है उनमें। ठीक है, अभी हम बैटरी ऑन करते हैं। ये देखें कि पावर की लाइट जो है इन्वर्टर की वो ऑन हो गई है। ये इन्वर्टर की डिस्प्ले आ गई हमारे की, इन्वर्टर ऑन हो चुका है हमारा। ये हमारा टोटल जो वापडा का कितना आ रहा है, सोलर का कितना आ रहा है, वो सारा इधर डिस्प्ले पे नज़र आएगा। घर का लोड कितना है और सिटी जो है वो किस तरफ हमारी लगी हुई है। अभी इसकी सेटिंग हम करेंगे और आपको बताएंगे। बैकअप लोड जो है वो भी जितना हम यूज़ करेंगे वो भी डिस्प्ले पे ये बताएगा। बैटरी हमारी कितनी चार्ज होगी या कितनी नहीं, सब कुछ हमें पता चलेगा। और जो भी हमारी इसमें सेटिंग है वो हम आपको सारी बताएंगे। ये बंद हो गया था।
डिस्प्ले 1 मिनट के बाद इसकी बंद हो जाती है। ये भी हम आगे इंफॉर्मेशन में, ठीक है। हमारी सोलर पावर क्या है, अभी 0 है। और सोलर वोल्टेज कितने हैं, फर्स्ट स्ट्रिंग के, सेकंड स्ट्रिंग के कितने हैं, ग्रिड वोल्टेज हमारे कितने हैं, टोटल जो है इधर इंफॉर्मेशन में हमें पता चल जाता है इसके डिस्प्ले से। सेकंड में हमें इसकी मुकम्मल जो ट्रांजैक्शन है, आज इसने कितना कंज्यूम किया, एयर में कितना कंज्यूम किया, सारा मंथ में कितना कंज्यूम किया, वो सारा हमें इधर से पता चल जाएगा। और वार्निंग है नहीं है, नॉर्मल चल रहा है इन्वर्टर, कोई मसला तो नहीं है, वो भी सारा हमें यहीं से पता चल जाएगा। इसके बाद BMS इंफॉर्मेशन है यूज़र डिफाइंडर पे, और इस पे बैटरी वोल्टेज जो है, बैटरी एम्पेयर, बैटरी चार्जिंग लिमिट जो है, डिस्चार्जिंग लिमिट जो है, वो सारा कुछ हमें इस पे पता चल जाएगा। फोर्थ में वोल्टेज ग्रिड के जितना भी हैं फ्रीक्वेंसी, वो सारा हमें पता चलेगा। उसके बाद हम आ जाएंगे एडवांस सेटिंग में हम आएंगे तो इधर ये कोड मांगेगा। इसका जो कोड है वो 0010 है। सोलिस का जो कोड है 0010 है। उसके बाद हम इसकी सेटिंग में आ जाएंगे। ये सिलेक्ट स्टैंडर्ड, हमारा जो स्टैंडर्ड है वो क्या है, इधर लिखा हुआ है हमने PHL, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे PV पावर को इनेबल करने के लिए। ये आपकी अगर ऑफ है तो इसे ऑन करना है लाजमी, ठीक है जी। उसके बाद हम स्टोरेज एनर्जी में आ जाएंगे और हम बैकअप सप्लाई जो है इसको इनेबल करेंगे, और इसके अलावा दूसरी सेटिंग को हमने नहीं छेड़ना, ठीक है। सिर्फ जो है बैकअप सप्लाई उसको देखना है कि इनेबल है या नहीं है। अगर इनेबल नहीं है तो उसको हम इनेबल करेंगे, बाकी हमने किसी सेटिंग को नहीं छेड़ना। ये सेटिंग सेव कर दी हमने। बैटरी मॉडल जो है वो यूज़र डिफाइंड है। अभी इसके लिए आपको बताएं कि अगर आपने लीड ऑक्साइड बैटरी इस्तेमाल की हुई है तो उसके साथ BMS का इस्तेमाल नहीं होगा। उसकी यूज़र डिफाइंडर से हम सेटिंग करेंगे। BMS की सेटिंग अलग है। अभी हमने लिथियम बैटरी लगाई हुई है तो हम BMS की सेटिंग कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपने लीड ऑक्साइड बैटरी इस्तेमाल की हैं तो उसकी सेटिंग मैं आपको बताता हूँ इसी में ही। ये सबसे पहले हमने बैटरी की कैपेसिटी कितनी है हमारी, वो जितनी है उतनी लिखनी है। उसके बाद बैटरी वोल्टेज जो है, उसके बाद बैटरी जो कम वोल्ट हैं, उसके बाद फ्लोटिंग वोल्ट हैं, उसके बाद इक्वाइजेशन वोल्ट हैं, वो सारे इस हिसाब से सेट करते जाना। और बैटरी की कैपेसिटी और बैटरी का जो चार्जिंग एम्पेयर है वो आपने अपनी बैटरी की कैपेसिटी के हिसाब से सिलेक्ट करने हैं। जैसे हमने बैटरी की कैपेसिटी इधर है, हमने 120 AH पे रखी हुई है। बैटरी डेड वोल्ट जो हैं वो हमने इधर 42 रखे हुए हैं, और 48 वोल्ट की हमारी बैटरी है तो हमने डेड वोल्ट जो है वो 42 रखे हुए हैं।
बैटरी SOC कितने % पे हमारी ओवर चार्जिंग या डिस्चार्जिंग वो है, वो इतने पे हो तो ट्रिप कर जाए और इतने पे डिस्चार्जिंग हो तो वो जो है चार्जिंग ऑन कर दे। ये अभी हम एम्पेयर सेलेक्ट कर रहे हैं, डिस्चार्जिंग एम्पेयर जो हैं इसके कितने रखने हैं। ये हमने 65 एम्पेयर डिस्चार्जिंग रखे हैं इसके मैक्सिमम, और मैक्स चार्जिंग हमने इसके रखे हैं अभी वो भी 65 ही रखे हैं हमने। फ्लोटिंग चार्जिंग हमने 2 एम्पेयर पे सिलेक्ट की है। फ्लोटिंग टाइम हम इधर 5 मिनट पे सिलेक्ट किया हमने, और एक्विजिशन टाइम जो है वो हम इधर सेट कर रहे हैं, वो हमने 0 पे रखना है। बैटरी के हम वोल्ट सेट कर रहे हैं, ये हम रखेंगे 54 पे। ठीक है, ये हमारी बैटरी की सेटिंग होगी। सेटिंग सेव कर दी हमने बैटरी की। अभी आप आ जाएंगे मीटर टैब पे। मीटर हमारा सिंगल फेस है, 3 फेस है, या मीटर नहीं है, हम उसको उस हिसाब से सिलेक्ट कर देंगे। आपने जब कनेक्शन करना है तो आपने सबसे पहले सीटी की डायरेक्शन का ख्याल करना है कि सीटी की जो डायरेक्शन है वो ग्रिड की तरफ है या इन्वर्टर की तरफ है। इस चीज़ को अगर ग्रिड की तरफ है तो सिलेक्ट उधर से करेंगे ग्रिड की तरफ, ठीक है। अभी हम इसका मूड सेट कर रहे हैं, हमने सेल्फ यूज़ पे इसे रखा है, और ये है बैटरी का कितने पे रन हो और कितने पे बैटरी हमारी मतलब कि हम कहते हैं कि हमारी बैटरी 50% साथ वापडा है भी तो फिर भी रिलीज़ हुई है, उसकी सेटिंग है। उसका चार्जिंग जो टाइम है और डिस्चार्जिंग जो टाइम है इधर से हम वो सिलेक्ट कर देंगे इसका, कि इसका ये होता है कि हमारी बैटरी फॉर एग्ज़ाम्पल के लाइट है रात को और बैटरी फुल है तो हम कहते हैं कि हमारी बैटरी 60% रिलीज़ होनी चाहिए। वो फिर वापडा के साथ आपकी बैटरी भी रिलीज़ हो जाएगी और 40% पे रुक जाएगी और दोबारा चार्ज नहीं होगी। सुबह चार्ज वो सोलर पर ही होगी। अभी हम डिस्चार्जिंग टाइम जो है वो इसका टोटल सेट कर रहे हैं। ये हमने सेव कर दिया, इसको अलाउ कर दिया हमने। फीड इन पावर मोड को हम ऑफ करेंगे, सॉरी ऑन करेंगे। बैकअप मोड भी ऑन हो गया। ऑफ ग्रिड मोड जो है उसको भी ऑन करना है। इसको हम इनेबल कर देंगे। इधर भी यूज़ सेल्फ यूज़ पे हम इसको ऑन करेंगे और इसकी
सेटिंग हम पहले ही कर चुके हैं, दोबारा उस सेटिंग में आ गए हम। ये हमारी सेटिंग हो गई है, सिर्फ हम इसको टैली कर रहे हैं, देख रहे हैं कोई और सेटिंग तो नहीं है। बैकअप फ्लोट को आपने नहीं छेड़ना, हम सिर्फ अब सेटिंग देख रहे हैं क्योंकि सेटिंग मिस तो नहीं है हमसे।